प्रेगनेंसी हो गई है, अब रेस्ट करना है, काम करना है, करना क्या है? तो इस बारे में आज अपन बात करेंगे डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से। जब आपको प्रेगनेंसी लगती है, खुशखबरी है, तो कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अब आपको रेस्ट करना है। जी नहीं, रेस्ट जो प्रॉपर इंडिकेशंस होती हैं कि भाई आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, आपको पहले कुछ मिसकैरेजेस हो चुके हैं, आपके बच्चे खराब हो चुके हैं, कुछ कंडीशन ऐसी है तो आपको डॉक्टर अपने आप रेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है, बच्चा ठीक है, प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल चल रही है, नोजिया, वॉमिटिंग, जी घबराने के अलावा कोई बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आपको काम करने की ज़रूरत है। तो जो घर का जो बेसिक काम आता है, जैसे कि खाना बनाने का काम, तो खाना आप सबको बनाना है। आप धीरे धीरे खाना बना सकते हैं, जैसे कि खड़े होकर आप सब्ज़ी काट रहे हैं, रोटी बनाइए, लेकिन क्या करिए, बीच बीच में रेस्ट लीजिए। ज़्यादा लंबा आपको खड़े नहीं रहना है। ज़्यादा लंबा खड़े रहने की वजह से हो सकता है कि पैरों में स्वेलिंग शुरू हो जाए, हो सकता है कि आपको कमर दर्द की दिक्कत शुरू हो जाए, थकान हो जाए। दूसरा काम आता है झाड़ू लगाने वाला काम। झाड़ू आपको लगानी है, खड़े खड़े आराम से पूरे घर की झाड़ू लगाइए, रेस्ट करते करते लगाइए, धीरे धीरे लगाइए। तीसरा, पोछा लगाने वाला काम। पोछा जो है, जो कि आजकल मॉप्स मिलते हैं, जो खड़े रह के लगाने वाले पोछे हैं, मैक्सिमम 90% लोग यही वाला पोछा यूज़ करते हैं। तो वो जो पोछा है उसको लगाने से क्या होगा, हो सकता है आपको कमर में दर्द शुरू हो जाए, क्योंकि जो आप झुकते हैं उसमें आगे की तरफ, उसकी वजह से वो दिक्कत हो सकती है। जैसे पहले की स्त्रियां लगाती थी पोछे, जैसे नीचे बैठ के आप पोछा लगा सकते हैं, दोनों पैरों पे बैठ के, उससे आपके पेल्विक जॉइंट्स जो हैं वो भी रिलैक्स रहेंगे। तीसरा काम जैसे घर का होता है, अपने बर्तन धोने का काम, बर्तन धोने का काम भी करिए। खड़े खड़े करते हैं, बैठ के करते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आपको अपने बर्तन धोने का काम करना है। कपड़े धोने हैं, आजकल हर घर में वॉशिंग मशीन है, नहीं भी है वॉशिंग मशीन तो नीचे बैठ के धो लीजिए। हाँ, कुछ प्रॉपर इंडिकेशंस जिसमें आपको डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, उन कंडीशंस में आपको नीचे बैठना, या जो जो काम आपको अवॉइड करने को बोले हैं वो काम आपको अवॉइड करने चाहिए। बाकी आप हाउस होल्ड के सारे काम आप कर सकती हैं। नेक्स्ट, जो काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं उसके बारे में अपन बात करें तो जो वज़न उठाने वाला काम होता है, आप 10 से 15 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकते हैं। वज़न उठाने की वजह से आपको कभी भी कोई भी झटका लगना या पेट में दर्द शुरू हो जाना, पानी छूट जाना, कुछ भी तकलीफ़ आपको हो सकती है। अपने को नहीं पता कौन सी तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर भी अपने को सेफ साइड में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप वज़न उठाने का काम मत कीजिए। दूसरा, घर में शिफ्टिंग का जो काम होता है, जैसे कोई चीज़ को इधर से इधर खिसका रहे हैं, कोई भारी चीज़ है, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है शिफ्टिंग की वजह से आपको कहीं लग जाए या फिर आपके कमर में दर्द भी शुरू हो सकता है, तो ये काम आपको अवॉइड करना है। तीसरा, जैसे लोगों को बहुत शौक होता है ऊपर की सफाइयाँ करने का, कुर्सी पे चढ़ चढ़ के पंखे साफ करते हैं, तो वो आपको अभी नहीं करने हैं। अब जैसे घर में कीड़े हो जाते हैं, कॉकरोच हो गया, या कोई मतलब छोटी मोटी मक्खियाँ हो गई हैं, तो उनके लिए आप जब पेस्टिसाइड्स आते हैं तो उनको छिड़कने का काम जो आप करते हैं वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए या आपकी बेबी के लिए थोड़े से हार्मफुल हो सकते हैं, तो ये वाले काम आप मत करिए। तो जो आपको काम मैंने बताए हैं वो आप सब काम करिए, बस धीरे धीरे और ब्रेक लेने के करिए। और जो वर्किंग लेडीज़ हैं, आप अपने वर्क पे जाइए, आप अपना काम जो था वैसे ही आपको कंटिन्यू करना है। मैटरनिटी लीव की ज़रूरत है तो वो आप लास्ट में लीजिए, क्योंकि जब बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तब उसके लिए आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले आप आराम से अपना पूरा काम कर सकते हैं। वर्किंग लेडीज़, हाउस होल्ड लेडीज़ जो भी हैं, आप अपने काम को कंटिन्यू करिए। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।